हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करेंगे मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट इज पार्ट नंबर 6, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज सेकंड एडिशन ऑफ हैकाथन नेम्ड सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 इन जनवरी 2023। सो इंडियन आर्मी ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज इंडियन आर्मी। और 4 कैटेगरीज में यहाँ पे ये हैकाथन ऑर्गेनाइज की गई थी। पहली कैटेगरी आपकी है सिक्योर सॉफ्टवेयर कोडिंग, जिसमें आपके विनर थे मिस्टर अरविंदा हरिहरन एम। नेक्स्ट है ESMO कस्टमाइज इंडियन आर्मी स्पेसिफिक स्टैक फॉर वाईफाई 6। इसमें विनर कौन थे? कर्नल निशांत राठी। नाउ नेक्स्ट इज AIML। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML आपका होता है मशीन लर्निंग। सो पूरी कैटेगरी क्या है? ये NLP प्रोसेसिंग एंड डिकोडिंग ऑफ रेडियो इंटरसेप्ट्स। इसमें विनर थे मास्टर मिथिल सोलंकी, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है साइबर डिटरेंस कैप्चर द फ्लैग। ठीक है, इसमें विनर कौन थे? सक्षम जायसवाल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इनकी कैटेगरी और इसके विनर। ठीक है, साथ में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है एट प्रेजेंट? तो इनका नाम क्या है? मनोज पांडे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एडिशन भी पूछा जा सकता है, कौन सा एडिशन है ये हैकाथन नेम्ड सैन्य रणक्षेत्रम का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द डील रूम एंड लंदन एंड पार्टनर्स, India ranked dash globally while dash tops the list for the tech investment in 2022. So India की जो रैंक थी वो यहाँ पे 4th रैंक थी, whereas यहाँ पे टॉप किया था आपका USA ने। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4th एंड USA। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी? पहला नंबर है आपका USA का, अभी डिस्कस किया हमने, जिसकी वर्थ थी आपकी 233.3 बिलियन की। नेक्स्ट है चाइना 48 बिलियन एंड थर्ड इज योर यूके 29.9 बिलियन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, इंडिया की वर्थ यहाँ पे कितनी थी? ठीक है, तो ये थी 24.1 बिलियन की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एंड अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए डील रूम एंड लंदन एंड पार्टनर का, तो ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन दी लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पे सीईओ भी पूछे जा सकते हैं इसके। तो एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है लॉरा सिट्रन। ठीक है, लॉरा सिट्रन। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, recently in Jan, Adani Enterprises Limited partnered with which of the following companies to start a pilot project to develop a hydrogen fuel cell electric truck, that is FCET, for mining, logistic and transportation. So कौन सी कंपनीज के साथ यहाँ पे जो है टाई अप किया गया है, या बोल सकते हो पार्टनरशिप की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, दैट इज अशोका लेलैंड, जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। एंड नेक्स्ट आपकी है बेलार्ड पावर सिस्टम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका कनाडा में। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि बेलार्ड पावर सिस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कनाडा में। और अगर हम सीईओ की बात करें इसकी, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इनका नाम क्या है? रैंडल, क्या नाम है? रैंडल मैकविन। ठीक है, रैंडल मैकविन। और यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, दैट इज कि जो ये ट्रक है ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा, मतलब इसी साल इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये एशिया का पहला प्लान्ड हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट कंट्रीज फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023 इन डैश। सो अप्रैल के मंथ में इसे जो है होस्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है, अप्रैल में, ये 10th अप्रैल से आपका 12th ऑफ अप्रैल तक ये जो इन्वेस्टर समिट है ये हेल्ड होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे इस समिट को ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? टूरिज्म के ऊपर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द आंसर। ठीक है, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है आपके? इनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सोल ऑफ स्टील चैलेंज। सो सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है लॉन्च किया गया था, जो हमारा 7th एडिशन था आर्मी वेटरन डे का, जिसे हमने 14th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उस दिन उस इवेंट के दौरान जो है सोल ऑफ स्टील चैलेंज को भी लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और इन्होंने इसके साथ साथ रोड टू द एंड कार रैली जो थी उसे भी लॉन्च किया था, उसे भी फ्लैग ऑफ किया था। ठीक है, क्या नाम था? रोड टू दी एंड। ठीक है,
नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्पेसपोर्ट एस्ट्रेंज satellite launch and reusable rocket test facility. The first satellite launch from spaceport Estrange is scheduled for dash. So कौन से ईयर में पहली सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च की जाएगी, तो 2024 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2024। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एज पर द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023, that is WESO trends, global employment would expand by 1% in 2023. The WESO trend is released by which organization? तो इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज किया है। और साथ में यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे अगर हम 2022 की बात करें, ठीक है, 2022 में यहाँ पे परसेंटेज कितना था एम्प्लॉयमेंट रेट का, तो 2.3% था। 2023 में ये 1% है। अब यहाँ पे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2023 में रहेगा 5.8%, ठीक है, इसे भी नोट करना है आपको। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये आपका कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साउथ इंडियन बैंक साइन एन MOU विद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया Limited to provide financial assistance to dealers of SAIL across India. Who is the chairman of SAIL? तो SAIL आपका जो अथॉरिटी है उसका चेयरमैन कौन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनका नाम है सोमा मंडल, ठीक है। क्या नाम है, सोमा मंडल। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है SAIL का, ठीक है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1973 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, त्रिशूर केरला में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसके आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है मुराली रामाकृष्णन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द मास्टर कार्ड हैज announced plans to expand its Girls for Tech STEM education program in India to reach 1 lakh additional female students by dash. So कौन से ईयर तक इनका एम है 1 लाख एडिशनल फीमेल को रीच करना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाय 2024, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्टेम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। स्टेम की फुल फॉर्म आपकी होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, ठीक है। क्या होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो गर्ल्स फॉर टेक सिस्टम आपका प्रोग्राम है, इसे सपोर्ट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो एक तो आपकी मास्टर कार्ड होगी, मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड किसकी पार्टनरशिप में, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की पार्टनरशिप में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द SBI's EcoRap report, India's fiscal deficit for financial year 2024 is estimated at -% of GDP or around 17.95 lakh करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये एस्टिमेट लगाया गया है, दैट इज इट इज इक्वल्स टू दी 6% ऑफ GDP, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 6.4% ऑफ GDP। एंड अगर हम इसे रुपीज की टर्म में बात करें तो इट इज 17.5 लाख करोड़। फाइन। Next question is, name the first women officer posted on foreign assignment at BRO, that is Border Roads Organization. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कैप्टन सुरभि जकमोला इनका नाम है। और इन्हें पोस्ट किया गया है कौन से प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट धनतक ऑफ भूटान, ठीक है, प्रोजेक्ट धनतक ऑफ भूटान। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, ठीक है, अप्रैल 1961 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब हम बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो जो कैप्टन शिवा चौहान है ये पहली विमेन थी जिन्हें सियाचिन में पोस्ट किया गया था, ठीक है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। सानिया मिर्जा भी रिसेंटली न्यूज में थी, ये यूपी स्टेट की पहली विमेन इंडियन एयरफोर्स पायलट बनेंगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है साथ साथ में। Now next question की बात करते हैं, name the bank that has bagged the best small bank award in the best bank survey for the year 2022 done by the Business Today KPMG। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक आपका है इसे अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड इन दी बेस्ट बैंक सर्वे, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछा सकता है ये सर्वे कौन करवाता है, तो बिजनेस टुडे KPMG करवाता है, ठीक है। एंड तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक की बात की जाए तो इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, S कृष्णन। क्या नाम है, S कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज assumed the presidency of 13th assembly of the International Renewable Energy Agency, that is ARENA, which was held at
Abu Dhabi, UAE. What is the theme of 13th Arena Assembly? So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन. द थीम ग्लोबल द ग्लोबल स्टॉक टेक इज द थीम ऑफ 13th अरीना असेंबली. ठीक है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1981 में. इसका मेन मोटिव क्या था इसको स्टैब्लिश करने का? दैट इज बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है? प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है. अब यहाँ पे इसके डायरेक्टर जनरल आपको पूछे जा सकते हैं, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है. ठीक है. तो डायरेक्टर जनरल पहले देखते हैं. डायरेक्टर जनरल कौन है? फ्रांसिस्को ला कैमरा. क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को ला कैमरा. ठीक है. एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? आबू धाबी में. ठीक है. अब यहाँ पे मेंबर भी पूछा जा सकते हैं. टोटल कितने मेंबर हैं इसके? 167 मेंबर्स हैं, प्लस यूरोपियन जो आपका यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, ये भी इसका मेंबर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली इन जैन पंकज कुमार सिंह इज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया. द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्ट वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? सो 1998 में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था. एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे आपके? फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका नाम क्या है? ब्रिजेश मिश्रा. क्या नाम है? ब्रिजेश मिश्रा. फाइन. और एट प्रेजेंट कौन है आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? इनका नाम है अजीत डोभाल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेंटेड अ सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ fugitive dust to minimize and control the fugitive dust in the mining areas. So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन्वेंट किया है इसे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची. इन्होंने इसे डेवलप किया है जो बेसिकली आपकी सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की. ठीक है. Now next is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has listed Neela Kurunji or Kurunji on the list of protected plant under which schedule of Wildlife Act 1972. So Wildlife Act के थर्ड स्केड्यूल में इसे जो है लिस्ट किया गया है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड स्केड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. नाउ नेक्स्ट इज हु वॉन द बैंकॉक ओपन 2023 इन मेंस सिंगल कैटेगरी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये फ्रांस के आपके प्लेयर हैं, इनका नाम है आर्थर कोराक्स, और इन्होंने डिफीट किया था लियोर्ड हैरिस को जो आपके साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं. ठीक है. अगर हम मेंस डबल की बात करें तो मेंस डबल में यूकी भमरी एंड साकेत मयनी जो इंडिया के प्लेयर हैं आपके, इन्होंने मेंस डबल यहाँ पे जीता था. और इन्होंने जो है डिफीट किसे किया था? इंडोनेशिया के प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेम द पर्सनालिटी हु ऑथर्ड द बुक टाइटल रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम. सो इस बुक को लिखा है संजीव सान्याल ने जो एक इकोनॉमिस्ट है. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज डिसकंटिन्यूड द पढ़ो प्रदेश स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कमिटीज. द पढ़ो प्रदेश स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर? सो 2006 में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था. इसका मेन मोटिव क्या था कि जो आपके माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जो बच्चे हैं, अगर उन्हें हायर एजुकेशन पढ़नी है बाहर जाके या फॉरेन में जाके, तो वो इस स्कीम के थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं. तो 2006 में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था, बट अब इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. इसके साथ साथ यहाँ पे मौलाना आजाद नेशनल फॉलोशिप स्कीम जो थी उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. ठीक है. कौन सी स्कीम थी? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम. ठीक है. और इस स्कीम को जो है 2009 में लॉन्च किया गया था. Now next आपको क्वेश्चन है, recently in Jan the United Nations General Assembly adopted a resolution on education for democracy, that means right of education for all, which is co-sponsored by dash. So इसे co-sponsored किया है इंडिया ने. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, that is इंडिया. एंड यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन दी न्यूयॉर्क. ठीक है. एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है? कसाबा कुरोसी. ठीक है. कसाबा कुरोसी, ये कौन है? ये हैं आपके प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के. अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया है सेकेंड टर्म के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे? इंगर एडरसन को, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का. ठीक है. अब इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट होगा आपका 15 जून से.
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आपका केनिया में, ठीक है, नैरोबी केनिया। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद इक्विटेबल फाइनेंसिंग। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद इक्विटेबल फाइनेंसिंग, which shows the low and middle income countries children from the poorest household benefit the least from the National Public Education Fund। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो नेशनल पब्लिक एजुकेशन फंड होता है उसमें से बहुत कम बेनिफिट जो है पोरेस्ट हाउस होल्ड चिल्ड्रंस को दिया जाता है, ठीक है, इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनिसेफ ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में, और इसके एग्जीक्यूटिव जनरल एट प्रेजेंट कौन है, इनका नाम क्या है, कैथरीन एम रसल, ठीक है, क्या नाम है, कैथरीन एम रसल। फाइन। Now next question है, as per the data released by the Traction, which city topped the startup funding chart in India with 10.8 billion US dollar in 2022? So correct answer यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु ने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है फंडिंग की थी 2022 में, ठीक है, which is followed by मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड अगर हम नंबर पे बात करें, मुंबई का था नाम, तो 3.9 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे जो है फंडिंग की गई थी बाय मुंबई। नेक्स्ट इज गुरुग्राम, 2.6 बिलियन यूएस डॉलर। दिल्ली एंड चेन्नई का सेम था, 1.2 बिलियन यूएस डॉलर। एंड नेक्स्ट इज योर पुणे, 1 बिलियन यूएस डॉलर की यहाँ पे फंडिंग देखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, दैट इज अगर हम एडटेक सेक्टर की बात करें, ठीक है, एडटेक सेक्टर में यहाँ पे सबसे ज्यादा फंडिंग जो रेस की गई है वो रेस की है कौन सी कंपनी ने, बायजूस ने, ठीक है। अराउंड यहाँ पे 50 ऑलमोस्ट 50% की यहाँ पे जो है एडटेक सेक्टर की फंडिंग यहाँ पे किसने ली है, कि किसने ली थी, रेस की थी बायजूस ने, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, ट्रैक्सन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके चेयरपर्सन कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, नेहा सिंह, ठीक है, क्या नाम है, नेहा सिंह। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, EY रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी विल रीच 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय डैश। सो कौन से ईयर तक जो अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट है इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, इंडिया की इकोनॉमी 26 ट्रिलियन कब तक हो जाएगी, बाय 2047, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बाय 2047। और इनकी कौन सी रिपोर्ट थी, इंडिया @100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस रिपोर्ट में इन्होंने ये मेंशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर और इसका जो है सीईओ देख लेते हैं हम इस कंपनी का। तो यहाँ पे सीईओ कौन है इसके, कैमरन डी सिबो, एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स, दैट इज एरीज, साइन एन MOU टू एक्सचेंज नॉलेज एंड डेवलपमेंट इन द कार्बन मार्केट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एरीज? सो एरीज का हेडक्वार्टर आपको पूछा गया है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट है भूपिंदर सिंह भल्ला, क्या नाम है इनका, भूपिंदर सिंह भल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड द मार्क platform during the award ceremony of National Startup Award 2022 held in New Delhi, Delhi. What does R stands for in MARC? So MARC का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये होता है मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रिसाइलेंस एंड ग्रोथ। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हियर R stands for रिसाइलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 की। तो ये अवार्ड दिए गए थे ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे, जो आपका 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो है 46 विनर्स थे जिनको अवार्ड दिए गए थे, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 41 जो है स्टार्टअप थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 इंक्यूबेटर्स थे एंड द लास्ट इज 1 आपका एक्सीलेटर थे, ठीक है। ये चीज रखना है आपको, मेनली ये पूछा जाएगा कि कितने विनर यहाँ पे थे फॉर द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ठीक है। तो कितने आपके विनर थे, टोटल 46 यहाँ पे विनर थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, दैट इज नेशनल स्टार्टअप डे भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। कौन सा स्टार्टअप, कौन सा एडिशन था इस बार हमने, कौन सा एडिशन इसका सेलिब्रेट किया था, तो सेकंड एडिशन था नेशनल स्टार्टअप डे का, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक भी जो है सेलिब्रेट किया गया था, कौन सा वीक है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है। ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया था, 10 जनवरी से
ठीक है, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वॉन ब्रॉन्ज अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर द जगा मिशन। द जगा मिशन इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपका उड़ीसा का इनिशिएटिव था। ठीक है, एंड इसी इनिशिएटिव को मतलब जगा मिशन को ही 2019 के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया था। अब ये जो मिशन है आपका, इसमें 5 आपके जो है 5T प्रोग्राम बेसिकली है ये। ठीक है, अब 5T है, यहाँ पे क्या है इसका मतलब है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज आपको याद रखना है। इट इज अ 5T प्रोग्राम ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी अवार्ड की, जो गोल्ड अवार्ड है यहाँ पे दिया गया है स्कॉटलैंड को एंड स्नीगल को। स्कॉटलैंड को दिया गया है होम्स फॉर गुड प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज स्नीगल को ये अवार्ड दिया गया है अर्बसन एंड स्नीगलीज फेडरेशन ऑफ इनहैबिटेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिल्वर अवार्ड, यहाँ पे दिया गया है स्पेन को, जिसमें कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, दैट इज सोस्ट्री सिविक के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुजीत शर्मा ज्वाइन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्टिव नेटवर्क एंड कमर्शियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं बेसिकली, तो आंसर आपका हो जाएगा वोडाफोन आइडिया का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वोडाफोन और आइडिया को कब मर्ज किया गया था, कौन से ईयर में, तो 2018 में ये मर्ज किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पद्मश्री अवॉर्डी प्रभाबेन शोभा चंद शाह recently in Jan passed away. She received पद्मश्री अवार्ड इन विच ईयर। सो कौन से ईयर में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2022 में। ठीक है, अब कौन सी फील्ड के लिए इन्हें जो है अवार्ड दिया गया था, फॉर द सोशल वर्कर। ये सोशल वर्कर थे आपके दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दैट इज एनडीआरएफ रेजिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो एनडीआरएफ डे का जो रेजिंग डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 19 जनवरी को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 जनवरी एंड इट इज द 18th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था, 18th एडिशन। अब कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ में आपके बहुत सारे जो है फर्दर बटालियन आ जाती हैं। टोटल यहाँ पे कितनी है, 15 बटालियन है एट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे बीएसएफ आपकी आ गई, इसमें आईटीबीपी आ जाती है, सीआईएसएफ आ जाती है, सीआरपीएफ आ जाती है, ऐसे बहुत सारी इसमें आपकी इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, Now next है where was the first edition of exercise cyclone conducted between special forces of Indian Army and Egyptian Army। So correct answer यहाँ पे आपका है जैसलमेर राजस्थान में ये एक्सरसाइज जो है हेल्ड हुई थी। ठीक है, कौन सा एडिशन था, तो ये फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, कौन सी फोर्सेस के बीच में हुआ था, इंडियन आर्मी के बीच में और इजिप्टियन आर्मी के बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।